हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम यूएस टैक्सेशन को पढ़ेंगे बहुत ही आसान भाषा में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इस वीडियो में मैंने एक सीरीज़ चालू की है। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को यूएस टैक्सेशन बहुत ही आसान भाषा में हिंदी में बताऊँगा, जिससे कि आप लोग अपना यूएस टैक्सेशन में करियर बना सकते हैं। मेरी ये जो सीरीज़ है ये उन लोगों के लिए है जो यूएस टैक्सेशन में जॉब करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे तो सारे का सारा कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो मैंने ये प्रॉब्लम फेस की और मैं अभी एज अ टैक्स एडवाइज़र वर्क करता हूँ, जिसमें मेरा एक्सपर्टाइज़ है इंडियन एंड यूएस टैक्सेशन। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक हिंदी में कंटेंट लेके आऊँ जिसमें कि आप लोगों को यूएस टैक्सेशंस के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से यहाँ पे बताऊँगा कि यूएस टैक्सेशन होता क्या है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन फाइल कर सकता है, कौन नहीं फाइल कर सकता है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, आप मेरी इस सीरीज़ में कंटिन्यू बनी रहिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पर डे एक वीडियो लेके आया करूँगा जिसमें कि आप लोगों को कुछ टॉपिक कवर करूँगा। ऐसे ही हम ये पूरी सीरीज़ बनाएंगे और आफ्टर दिस सीरीज़ आप लोग एलिजिबल रहेंगे टैक्स रिटर्न फाइल करने के। आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा यहाँ, जो कि आप लोगों को समझ में आएगा बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। जो भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं जो आगे करियर बनाना चाहते हैं टैक्सेशन में, उनके लिए आप ये फॉरवर्ड करिएगा। ये विदाउट एनी फीस रहेगी और इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कोर्स कवर कराऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी, आप लोगों का नॉलेज इन्हेंस होगा और आगे करियर में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे 4 टॉपिक लिखे हुए हैं। टैक्सेशन लेवल, कितने लेवल का टैक्सेशन होता है यूएस में। टाइप ऑफ टैक्स फाइलर, यहाँ पे कितने प्रकार के टैक्स फाइलर होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, बिजनेस, तो वो टाइप कौन कौन से रहेंगे। कितने प्रकार के फॉर्म्स फाइल होते हैं और किसके हैंड में टैक्सेबल होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा। नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूएस टैक्सेशन में टैक्सेशन लेवल कितने होते हैं। जैसे कि दोस्तों, इंडिया में हमारे पास 2 तरीके के टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमारे यहाँ पे जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल पे टैक्सेशन होता है, सेंट्रल लेवल पे, जो कि केंद्र सरकार करती है। लेकिन यूएस में क्या होता है, यूएस में जब हम इंडिविजुअल टैक्सेशन फाइल करते हैं, जो अपना डायरेक्ट टैक्सेशन होता है वो 3 लेवल पर होता है। फर्स्ट होता है हमारा फेडरल लेवल, सेकंड होता है स्टेट लेवल, थर्ड होता है लोकल, सिटी या काउंटी। लोकल टैक्सेशन वो होता है जो हमारे, जैसे कि मान लेते हैं आप नगर पंचायत, नगर निगम टैक्स, उसी तरीके से वहाँ पे इनकम टैक्स भी 3 प्रकार से डिवाइड है। एक लेते हैं केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार और तीसरा होता है लोकल बॉडीज़, जो कि होता है सिटी या काउंटी टैक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट कि यूएस का जब भी हम रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे कोई पर्सन अगर इनकम जनरेट करता है तो उसे 3 लेवल पर टैक्स देना पड़ेगा, फेडरल, स्टेट एंड लोकल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है टाइप ऑफ टैक्स फाइलर। यहाँ पे कितने प्रकार के टैक्स फाइलर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे होता है, एक तो आप स्वयं हो गए जो हो जाते हैं इंडिविजुअल, दूसरे होते हैं कंपनीज। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स की आइडेंटिटी होती हैं जो टैक्स फाइल करती हैं। पहला आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंडिविजुअल, दूसरा बिजनेस एंटिटी एंड तीसरा स्टेट एंड ट्रस्ट। इंडिविजुअल कौन होंगे, वो पर्सन जो प्रोपराइटर हैं वो होते हैं, जैसे कि आप सैलरीड पर्सन है तो भी आप होंगे। दूसरा होता है कि जो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सोल प्रोपराइटरशिप जिनको हम बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो इंडिविजुअल में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी आती हैं। फर्स्ट होता है अदर देन सोल प्रोपराइटरशिप, जो कि बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब करते हैं। दूसरा होता है सोल प्रोपराइटरशिप,
फॉर्म 1040 विद शेड्यूल सी, इसको मैं आगे कवर करूँगा कि शेड्यूल सी क्या होता है। तो आप ये समझ लीजिए इंडिविजुअल टैक्सेशन वो फाइल करते हैं जो या तो स्वयं का बिजनेस कर रहे हों या फिर सैलरीड हों। दूसरी एंटिटी होती है बिजनेस एंटिटी। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 4 एंटिटी मैंने मेंशन की है, सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे ये जो 4 बिजनेस एंटिटीज़ हैं, इसमें जो सी कॉर्पोरेशन होता है, सी कॉर्पोरेशन जैसे कि हमारे यहाँ पे लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, यूएस में क्या होता है, सी कॉप, एस कॉप, पार्टनरशिप एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सी कॉप वो कंपनी जो कि लिमिटेड कंपनीज होती हैं, और एस कॉप वो कंपनी होती हैं जो पास थ्रू कंपनीज होती हैं। सी कॉर्प में टैक्स पेयर कंपनी ही होती है, एस कॉप में ये सारी की सारी इनकम पास थ्रू इनकम होती है। तीसरा इनका स्टेटस होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप साझेदार, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी पार्टनरशिप होता है, वहाँ पे भी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें हम एलएलपी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में जो फॉर्म फाइल होता है वो होता है 1065। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊँगा। तो आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिएगा तो आपका यूएस टैक्सेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि हमें इंग्लिश आती तो है बट समझ में नहीं आती है। इंडियंस का क्या है कि इंडियंस को कोई भी चीज़ अगर हिंदी में समझाई जाए तो ज़्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें समझ नहीं आता है, हम पढ़ नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि हमें सही तरीके से वो चीज़ समझ नहीं आती है, कॉन्सेप्ट। तो मैं अब यूएस टैक्सेशन को हिंदी में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं कंटिन्यूसली ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता जाऊँ जो कि आपको यूएस टैक्सेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में एनजीओज होते हैं, वैसे ही वहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि एक बिजनेस आइडेंटिटी होती है। तीसरा यहाँ पे स्टेट एंड ट्रस्ट, जैसे कि हमारे यहाँ भी ट्रस्ट होते हैं, वहाँ पे भी ट्रस्ट हैं। ट्रस्ट को 1041 फॉर्म फाइल करना होता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये टाइप ऑफ टैक्स फाइलर समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से प्रकार के टैक्स फाइलर होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्सेबिलिटी इन द हैंड ऑफ डिफरेंट टैक्स पेयर। किस किस के पास इनकम टैक्सेबल होती है। तो फर्स्ट जो इंडिविजुअल है, यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल्स को कब होती है, रिटर्न फाइल एंड टैक्स आर पेड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। पहली गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आपका खुद का बिजनेस है जो कि एज अ बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल लेवल पर टैक्स फाइल करना पड़ेगा। इंडिविजुअल में और कौन कौन से इंक्लूड हो जाते हैं, यहाँ पे इंक्लूड सोल प्रोपराइटरशिप। इंडिविजुअल उसको भी माना जाता है जिसका स्वयं का बिजनेस है जो कि किसी बिजनेस एंटिटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि उसका खुद का एक अलग से नाम रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के उसमें, तो वो भी एज अ इंडिविजुअल यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। दूसरा इसके लिए फॉर्म कौन सा फाइल होता है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे ITR 1 फाइल होता है, ITR 2, ITR 3, ITR 4 होता है इंडिविजुअल्स के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्म होता है 1040। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि इंडिविजुअल को कौन सा फॉर्म बनना है। 1040 इंडिविजुअल का फॉर्म होता है और इसमें सोल प्रोपराइटरशिप इंक्लूड होते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे है फ्लो थ्रू एंटिटीज़। दोस्तों अब तो इंडिविजुअल हमने समझ लिया कि इंडिविजुअल कौन होता है, अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्लो थ्रू एंटिटीज़। अब बिजनेस है, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे क्या है, बिजनेस है। और बिजनेस में उनके लिए कब टैक्सेबल होगा, देखिए यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, पार्टनरशिप एंड एस कॉप। सी कॉप आपको आगे बताऊंगा मैं क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है, 1065 रिटर्न फाइल करता है। ये दोनों पास थ्रू एंटिटीज़ होती हैं। पास थ्रू एंटिटीज़ का मतलब ये है कि वो बिजनेसेस जो कि अपना रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं। टैक्स पेमेंट हमेशा इंडिविजुअल के पास जाता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरी एक कंपनी है, वहाँ पे मैं पार्टनरशिप फर्म है, मान लेते हैं कि एक्स एंड वाई पार्टनरशिप है। ओके, तो एक्स एंड वाई रिटर्न फाइल तो करेगा, उसको रिटर्न 1065 फाइल करना होगा, लेकिन वो टैक्स पेमेंट नहीं करेगा, वो सिर्फ रिटर्न फाइल करेगा और उसमें अपनी इनकम एक्सपेंसेस दिखाएगा। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसके बाद जो उसके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा,
यहाँ पे क्या होता है, शेयर होल्डर और पार्टनर्स, इनमें K1 के थ्रू सारे की सारी इनकम ट्रांसफ़र की जाती है और वो इनकम इंडिविजुअल के पास आती है एज अ K1 इनकम। ओके, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे अभी आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि पार्टनरशिप और एस कॉर्प दोनों पास थ्रू एंटिटीज़ हैं। ये दोनों बिजनेस अपने रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं। ये दोनों के दोनों K1 इशू करेंगे अपने शेयर होल्डर और पार्टनर के लिए, जिसमें उनका डिस्क्लोज़र होता है कि किस पार्टनर को कितनी इनकम हुई है। और वो पार्टनर फिर अपना जब 1040 रिटर्न फाइल करेगा तो वहाँ पे एज अ K1 की इनकम दिखा के उस पर टैक्स देगा। तो पार्टनरशिप के लिए 1065 रिटर्न फाइल करना होता है और एस कॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म 1120S। आई होप इट्स क्लियर। तीसरा जो होता है लेवल, वो होता है रिटर्न फाइल एंड टैक्स पेड टू एंटिटी कॉर्पोरेशन लेवल। सी कॉप जो होता है यही एकमात्र ऐसी एंटिटी होती है, बिजनेस एंटिटी, जो कि टैक्स पेमेंट भी करती है। ये वहाँ की सबसे बड़ी एंटिटी होती है, जैसे कि हमारी गूगल है, अमेज़ॉन है, ये क्या है जैसे कि गूगल और अमेज़ॉन है, ये हैं सी कॉर्पोरेशन होते हैं। सी कॉर्पोरेशन को फाइल करना होता है 1120 फॉर्म, और 1120 फॉर्म टैक्स पेइंग एंटिटी भी होता है। इसमें इसका शेयर्स ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि इसमें जो प्रॉफिट होगा वो आफ्टर टैक्स पेमेंट करने के बाद शेयर होल्डर्स के पास जाता है और उनको भी उस इनकम पर टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो कई बार हम इसको डुप्लीकेट टैक्स पेमेंट एंटिटी भी कहते हैं, जो कि हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट है। हमारे इंडिया में क्या होता है, चाहे पार्टनरशिप हो या बिजनेस हो या कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, लिमिटेड कंपनी हो, वो खुद भी टैक्स पे करते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट उनके शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र होता है वो भी वहाँ पे टैक्स पेमेंट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ सी कॉर्पोरेशन होता है जो कि फॉर्म भी भरता है और टैक्स पेमेंट भी करता है। चौथी जो है, फाइल रिटर्न बट नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस। ये टैक्स फ्री एंटिटीज़ होती हैं जो टैक्स एग्जम्प्ट एनपीओ हैं, उनको फॉर्म 990 फाइल करना होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ अपनी इनकम शो करते हैं। ये टैक्स एग्जम्प्ट एंटिटी होती हैं, एनजीओज होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, इनको फॉर्म्स फाइल करना होता है लेकिन टैक्स पेमेंट नहीं करना होता है। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने कि आपको 4 टॉपिक कवर किए हैं। दोस्तों, अब आपके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है आपका फाइलिंग स्टेटस, कि यूएस में कितने प्रकार के फाइलिंग स्टेटस होते हैं और फाइलिंग रिक्वायरमेंट कब होती है, कब किसको रिटर्न फाइल करना होगा। तो दोस्तों, आगे वाली वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो यूएस टैक्सेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं और उनको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो वो हमारे वीडियो को देखें। थैंक यू।